मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चोट लगने की वजह से घायल हो गईं और इस पर अस्पताल का बयान आया है। अस्पताल का ऐसा दावा है कि ममता बनर्जी को पीछे से धक्का दिया गया है। ममता बनर्जी के चोट पर डॉक्टर्स की ओर से बड़ा खुलासा किया गया है। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को पीछे से धक्का दिया गया है। अब सवाल ये कि आखिर ममता बनर्जी अपने घर पर मौजूद थी जिस दौरान उन्हें चोट लगी, तो घर पर ऐसा कौन था जिसने ममता बनर्जी को धक्का दिया? ये सवाल है, ये जांच का विषय है। फिलहाल ममता बनर्जी अपने घर पर हैं। डिस्चार्ज उन्हें कल ही कर दिया गया था। करीब 2.5 से 3 घंटे अस्पताल में वो भर्ती रहीं। तमाम चेकअप्स उनके करवाए गए। उन्हें 4 टाके भी आए हैं, 3 नाक में, कुछ सर में भी टाके आए हैं उनके। खून काफी बह गया, डॉक्टर्स की ओर से ये बताया गया। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ममता बनर्जी घायल कैसे हुई, धक्का उन्हें किसने दिया? क्योंकि डॉक्टर्स की ओर से ऐसा दावा किया गया कि ममता बनर्जी को पीछे से धक्का दिया गया जिसकी वजह से वो घायल हो गई। और ममता बनर्जी को लेकर पीएम मोदी की ओर से भी पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया एक्स पर। पोस्ट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लिखा सर्वोत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं, ममता दीदी के जल्द ठीक होने की कामना। ये सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी की ओर से लिखा गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए उन्होंने जल्द उनके ठीक होने की कामना की। इस पर ज्यादा डिटेल्स में ले लेती हूं। मेरे साथ रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता कोलकाता से सीधे। रैनिक, ममता बनर्जी की सबसे पहले तबीयत भी बताइएगा, हेल्थ अपडेट बताइएगा कैसा है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि जब गिरी ममता बनर्जी, उन्हें चोट लगी तो वो अपने घर पर मौजूद थी। डॉक्टर्स का दावा है कि उन्हें पीछे से धक्का दिया गया। घर पर ऐसा कौन शख्स था जिसने धक्का दिया होगा ममता बनर्जी को? एकदम पहले तो बता दूं, ममता बनर्जी का तबीयत पहले से अच्छा है, ऐसा ही सूत्रों मार्फत खबर आ रहा है। और ममता बनर्जी को 7 दिन का रेस्ट में रखा गया है। 7 दिन वो घर में ही रहेंगे, ऐसा डॉक्टर की तरफ से कहा गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि डॉक्टर्स की तरफ से जो बयान आ रहा है उसमें साफ साफ कहा जा रहा है पुश फ्रॉम बिहाइंड, ममता बनर्जी को पीछे से धक्का दिया गया था और इसी वजह से ममता बनर्जी गिर गए और उनके सर में और नाक में चोट लगा था। ऐसा हॉस्पिटल का जो सुपर मणिमय भट्टाचार्य उनकी तरफ से बयान दिया गया है। कल जो मेडिकल बुलेटिन, वो बुलेटिन में भी यही साफ साफ लिखा गया था कि ममता बनर्जी गिर गए थे, इसके पीछे कारण है पुश फ्रॉम बिहाइंड। इसके बाद ही कलकत्ता पुलिस की तरफ से एक साइंटिफिक विंग तैयार किया गया है। ममता बनर्जी का ये जो पूरा ये घटना जांच करेंगे कोलकाता पुलिस का ये साइंटिफिक विंग, जो साइंटिफिक विंग में एआरएस डिपार्टमेंट का ऑफिसर्स रहेंगे, साइबर डिपार्टमेंट का ऑफिसर रहेंगे और उसके साथ साथ ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी रह सकते हैं, ऐसा भी पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। अभी पुलिस का जांच में देखना होगा कि ममता बनर्जी जिस टाइम में ये घटना घटा, जैसा कि हॉस्पिटल की तरफ से कहा जा रहा है 7:30 के करीब ममता बनर्जी को एसएसकेएम हॉस्पिटल में ले आया गया था। उसके ठीक 15 से 20 मिनट पहले ये घटना घटा था। उसके बाद ही अभिषेक बनर्जी खुद के गाड़ी में ममता बनर्जी को बैठा के लेके आए। इधर ही बहुत सारे सवाल आता है। ममता बनर्जी 6:30 तक एक प्रोग्राम में था गड़ियाहाट में, उसके बाद ही वो घर में पहुंचे। घर में पहुंचने के बाद जैसे कि सूत्रों मार्फत खबर आ रहा है, ममता बनर्जी खुद के जो पर्सनल रूम में चले गए थे। पर्सनल रूम में कौन गया था, किसने ममता बनर्जी को धक्का दिया, यही सवाल आता है। क्योंकि 6:30 से लेकर 7 बजे ये जो आधे घंटे का बीच में कौन से लोगों के साथ ममता बनर्जी मुलाकात किए थे, क्योंकि ममता बनर्जी हाई सिक्योरिटी जोन में रहते हैं। उस दौरान घर पर कौन कौन मौजूद था? क्या पार्टी से जुड़े भी कुछ लोग थे? और टीएमसी के कई नेताओं ने इस तस्वीर को तो साझा कर दिया ममता बनर्जी की, जो चोटिल तस्वीर उनकी सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है, लेकिन क्या किसी ने ये बताया कि ममता बनर्जी को चोट आखिर लगी कैसे? एकदम ही नहीं। देखिए, ममता बनर्जी का चोट कैसे लगा इस बारे में किसी का बहुत सारे लोगों का बहुत सारा बयान है। जैसे कि ममता बनर्जी का जो फैमिली मेंबर काजरी बंदोपाध्याय की तरफ से कहा गया ममता बनर्जी के चोट कैसे लगा उनको मालूम नहीं है, मगर सुनाई दे रहा है कि पीछे से कोई धक्का दिया, ऐसा लगा ममता बनर्जी को। दूसरी तरफ हॉस्पिटल की तरफ से भी कहा जा रहा है ममता बनर्जी का गिरने का वजह, ममता बनर्जी की तरफ से जो बयान दिया गया है उसमें बोला गया है कि पीछे से धक्का लगा है, ऐसा फील हुआ था ममता बनर्जी को और इसी वजह से वो गिर गया। ऐसा हॉस्पिटल का जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स के सामने ममता बनर्जी ने बयान दिया है, ऐसा एसएसकेएम की तरफ से मेडिकल बुलेटिन में बोला जा रहा है। दूसरी तरफ पुलिस का भी वर्जन है कि ममता बनर्जी के तरफ से जो बयान दिया गया है, ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा है कि उनको लगा था कि पीछे से कोई उनको धक्का दिया
दिया और उसी वजह से वो गिर गए थे और अचानक गिरने से उनका जो सर जी मिट्टी पे टकराए और उसके ठीक है, बाद ही रहने का भी ये जांच सर का में चोट विषय आया। है, देखना होगा तो इस पर क्या बात निकल कर सामने आती है, क्योंकि डॉक्टर्स का ये दावा है कि पीछे से किसी ने धक्का दिया। अब कौन था वो, क्या इसके पीछे का पूरा कारण रहा, ये सब जांच का विषय।